अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि हमें जो नीचे दी गई ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। इसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्या होता है। तो चलें पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और किस तरह से हमने इन इक्वेशंस के ऊपर उस फार्मूले को अप्लाई करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ये है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाय हमारे पास आ जाता है 2a, 2 के साथ यहाँ पे a भी आता है। अब हमारे पास b क्या है, जैसे हमारे पास ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, a होगा। जो हमारे पास x के साथ होगा वो हमारे पास b होगा और जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है वो हमारे पास c को रिप्रेजेंट करेगा इस फार्मूले के अंदर। जैसे अब यहाँ पे ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म थी, यहाँ a b एंड c इनकी जगह कोई भी रियल नंबर हमारे पास आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो 3 है ये क्या है, a, तो यानी a की वैल्यू होगी हमारे पास 3। अब यहाँ पे जो हमारे पास b है तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी -4 और इसी तरह ये जो है हमारे पास c, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज जो हैं ये हमने किसके अंदर पुट आउट करनी है, वो जो फार्मूला हमने लिखा क्वाड्रेटिक फार्मूला उसके अंदर, और फिर हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलें अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उनके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। आज की वीडियो के अंदर हम जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 इन तीनों को हम कवर करेंगे। बाकी जो इसके पहले 4 क्वेश्चन हैं हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो कर लिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, वहां से जाके उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3x² -3 -7x इक्वल्स टू 0। तो इससे पहले हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले हमने x² वाली टर्म लिख ली, देन हमने x वाली, देन हमने कांस्टेंट नंबर को लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर, अभी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास जो a बन रहा है वो है 6, b की वैल्यू है -7 और उसके अलावा c की वैल्यू है हमारे पास -3। तो हमने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और हमने इस फार्मूले के अंदर सबकी वैल्यूज को इंडिविजुअली ऐड कर दिया, फार्मूले के अंदर यानी कि डाल दिया। अब हमारे पास ये जो माइनस है ये फार्मूले वाला है और ये जो हमारे पास -7 है ये b की वैल्यू है। यहाँ पे भी सब वैल्यूज हमने डाल दी। देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 49, माइनस माइनस प्लस, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 का स्क्वायर 49 आ गया। ये भी माइनस माइनस प्लस हो गई, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 72। 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12। देन हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 49 में हमने 72 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 121। 121 हमारे पास होता है 11 का स्क्वायर, हमने पुट कर दिया स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ पे हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो हमारे पास आ गया 7 प्लस माइनस 11/12। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा हमने इन्हें लिख लिया माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 11 के अंदर 7 ऐड हो रहे हैं, हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 18, 18/12। यहाँ से हमने 7 में से 11 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया -4/12। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। इन दोनों के ऊपर अगर हम फार्मूला लेके जाएं तो 6 का जा रहा है, सॉरी टेबल जा रहा है। 6 2 12 होता है और उसके अलावा 6 3 18 होता है, तो हमारे पास आ गया 3/2। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट 4 के टेबल से ये कैंसिल हो रहे हैं, 4 1 4 एंड 4 3 12, तो यहाँ पे भी आ गया -1/3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट बनेगा -1/3 एंड 3/2। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 3x² + 8x + 2 = 0। ये भी ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे।
हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3, बी की हमारे पास 8 है एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, हमने देन फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट आउट कर दिया। तो हमारे पास डी की जगह -8 प्लस -8 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला लिख लिया। ए की वैल्यू जो थी 3 डाल दी एंड सी की जगह हमने क्या डाल दिया 2 डाल दिया एंड 2 ए की जगह भी हमने यहाँ पे क्या डाल दिया 3। देन हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 माइनस हमने ये तीनों आपस में हो रहे मल्टीप्लाई, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 4 × 3 × 2 करें तो हमारे पास आ जाता है 24 एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 6 -8 एज इट इज रहा। अब इसके साथ क्या है प्लस का साइन, इसके साथ है माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस 64 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40। अब हमारे पास जो 40 है इसको भी हम क्या कर सकते हैं इसके फैक्टर्स बना के लिख सकते हैं ना। लाइक हमारे पास क्या है 40 है। अब हमारे पास क्या होता है 2 का टेबल 2 2 ज़ा 4 ये 0। उसके अलावा क्या होगा हमारे पास 2 10 ज़ा 20 हमारे पास, और यहाँ पे हमने इसे कर लिया कि क्या आ जाएगा 10 1 ज़ा 10 कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ना मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या है ये 2 के 2 स्क्वायर बन रहे हैं ना, इसे हम खोल के भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम करें ना 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 तो यहाँ पे ये ऐसे कर लेते हैं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब इन सब के ऊपर जब हम ये 2 का तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा तो ये बाहर आ गया, ये इसी तरह हमारे पास अंदर ही रहेगा तो 2 अंडर रूट 5 2 ज़ा 10। तो ये वाला हमने इस 40 की जगह हमने ये चीज़ करके लिख लिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 10 1 ज़ा 10 कर दिया था, क्योंकि बाद में भी हमारे पास ये दोनों किसी का स्क्वायर तो बन नहीं रहे, तो ये दोनों भी 10 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से हमारे पास 2 जो है 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हमने कॉमन ले लिया। 2 4 ज़र 8 होता है हमारे पास और वहाँ पे तो 2 बाहर आ गया। यहाँ पे हमारे पास कैंसर 2 3 ज़र हमारे पास होता है 6, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बाई यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। मज़ीद फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसलिए यही इसका होगा सोल्यूशन सेट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं डाल सकते क्योंकि उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना ज़रूरी है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे इसकी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देन हम फार्मूले के अंदर पुट आउट करेंगे वैल्यूज़। तो यहाँ से सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर से x-6 एंड x-5 को ख़त्म करना है। तो हम क्या कर देंगे कि दोनों तरफ हम x-6 और x-5 को मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई x-6 x-5 ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या कर लिया दोनों तरफ हमने इसे क्या करा लिया मल्टीप्लाई। इस टर्म के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करा दिया, देन हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और 1 के साथ भी। अब यहाँ पे देखें x-6 यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे भी x-5 कैंसिल हो रहे हैं और ये 1 से मल्टीप्लाई होके वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बच गया ऊपर 3 × x-5 -4 × x-6 इक्वल्स टू x-6 x-5। अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 3 को इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ -4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पहले हम x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन x को -5 के साथ। यहाँ पे क्या करेंगे -6 को हम x के साथ कराएंगे, देन हम -6 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हमने इन्हें मल्टीप्लाई करा दिया। 3x - 3 को जब 5 से किया -15 आ गया। -4x माइनस माइनस प्लस होता है, 6 4 ज़ा 24 हो गया। तो इनको भी हमने जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया हमने इस तरह इन सब को हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि हमने ये वाली जितनी भी टर्म है इनको हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे माइनस इसके साथ प्लस का साइन था, जब दूसरी तरफ आया तो इसके साथ -3x हो गया। इसी तरह 4 के साथ माइनस का साइन था, इधर आई तो हमारे पास 4 के साथ क्या हो गया प्लस साइन। 24 के साथ इधर प्लस था, इधर आया माइनस हो गया। 15 के साथ इधर माइनस था, इधर आया तो आपके पास क्या हो गया प्लस साइन। देन क्या है नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक्स स्क्वायर वाली आपके पास यहाँ पे कोई और टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए हमने इसे एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें एक्स वाली कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, तो वो अगर हम देखें एक्स वाली टर्म्स के बारे में, एक हमारे पास आ जाती है -11x है, उसके अलावा -3x और +4। -11 -3 किया तो हमारे पास आ जाता है -14, -14 +4 किया तो हमारे पास आ गया -10।
कांस्टेंट नंबर क्या है, एक 30, 15 एंड -24। तो 30 में हमने 15 ऐड किए तो 45, 45 में से हमने 24 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 21। अब ये जो हमारे पास बन गई है इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ गया है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास ए की यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो मीन्स क्या है, इसके साथ 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की -10 एंड सी की हमारे पास आ गई 21। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था सबकी बी ए सी सबकी वैल्यूज़ हमने डाल दी। यहाँ हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास प्लस माइनस एज इट इज़ हमने छोड़ दिया। हमारे पास 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100, -4 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 84। 100 में से हमने 84 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 16। 16 होता है 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट हो गए कैंसिल, तो हमारे पास बचा 10 + -4 डिवाइडेड बाई 2। देन हमने क्या कर लिया, एक दफ़ा इसे प्लस साइन के साथ लिख लिया और एक दफ़ा हमने इसे माइनस साइन के साथ लिख लिया। 10 में 4 ऐड किए तो हमारे पास क्या आ जाता है 14/2 और माइनस किए 4 तो हमारे पास आ जाएगा 6/2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 2 7 और 14 होता है हमारे पास, और उसके अलावा 2 3 6। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो है हमारे पास 3 एंड 7। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं। ठीक है जी। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग के जो आपके पास 4 पार्ट हैं और उसके अलावा लास्ट वाले जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके इन क्वेश्चंस को भी इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।